आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हमारा 2021 का ये प्रथम व्याख्यान है। नए वर्ष की आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मेरी ओर से यही आप सबके लिए दुआएं हैं। बच्चों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हम लोग साकेत के नवम सर्ग का सार पढ़ रहे थे। आज उसी की कंटिन्यूएशन में, उसी की निरंतरता में आगे का व्याख्यान मैं दूंगी। तो साकेत के नवम सर्ग का सार भाग 2 हम लोग शुरू करेंगे। तो मैंने बताया था कि नवम सर्ग साकेत का सबसे बड़ा सर्ग है और इसमें मुख्य रूप से लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की वेदना का चित्रण किया गया है। यह मुक्तक शैली में लिखा गया है। तो हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पे, उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं कि उर्मिला विरह वेदना के कारण प्रियतम के प्रति इतनी अधिक व्याकुल हो गई थी कि वह स्वयं को एकदम अनाथ और असहाय समझ बैठी थी। कब? जबकि लक्ष्मण रामचंद्र जी और सीता जी के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए थे और उर्मिला उनके विरह में व्याकुल हो गई थी। कभी उन्हें अपना दुल्हनी का वह रूप याद आता है तो वह हर्षोल्लास लेकर जब वह हर्षोल्लास के साथ राजभवन में प्रविष्ट हुई थी, इससे उनकी व्यथा और अधिक बढ़ जाती है और वह कभी अपनी माँ को इस बात की याद करके झटपटा उठती हैं। माँ की इस बात की याद करके झटपटा उठती हैं कि उसे ना तो वन ही मिला और ना ही राजभवन ही मिला है। हाँ, राजा जनक इस ग्रह कलेश को निपटाने के लिए अपना राज्य भरत को देने के लिए आए थे, परंतु दुर्भाग्यवश यह समाधान भी कार्यान्वित ना हो सका। वह चित्रकूट जाकर अपने प्रियतम से भी मिली थी, लेकिन वहाँ भी वह उनसे अपने मन की बात नहीं कह पाई, केवल आंसू ही बहाती रह गई। ना वह अपनी कुछ कह सकी और ना उनकी कुछ पूछ सकी। वह तो स्वयं को उस शिला की भांति सूना अनुभव करती हैं जिस पर से सिद्ध करने वाला योगी उठकर कहीं चला जाता है। अपनी अपार वेदना से वह इतनी उदार बन गई हैं कि नगर भर की सारी विरहणियों को निमंत्रण देकर अपने पास बुला लेना चाहती हैं ताकि समिधुखानी होने के से उनका दुख पड़ जाए। मतलब उनके समीप जब सारी विरहणियाँ आ जाएं, दुख से भरी हुई सभी वो विरहणी उनके समीप आ जाएं तो उनका दुख बढ़ जाए। कभी वह अपनी ललित कलाओं का आश्रय लेकर अपनी वेदना को भूल जाना चाहती हैं, इसलिए वह पुरवाला शाला खोलने का आदेश देती हैं। कभी वह चित्र बनाने बैठ जाती हैं जिनमें एक नाला अंकित है, उसके किनारे पर राम और सीता दोनों खड़े हुए हैं। लक्ष्मण नाले में घुसकर उसकी थाह ले रहे हैं या सीता पैर में कांटा लग जाने से व्यथित हैं और लक्ष्मण उनका कांटा निकाल रहे हैं, या फिर लक्ष्मण फूलों की लता को झुकाए हुए खड़े हैं, सीता उनसे सहर्ष फूल तोड़ रही हैं और राम वाहवाही दे रहे हैं। वह
समझती हैं कि उसे इतनी अपार वेदना देकर इतनी लंबी अवधि के द्वारा उनके प्रीतम उनकी परीक्षा ले रहे हैं। जब देखिए, जब बच्चों विरहणी विरह के वियोग में व्याकुल है, तो ऐसी स्थिति में उनको वे सभी बातें याद आती हैं जिसमें कि वह लक्ष्मण के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने समय को व्यतीत करा करती थी। आज विरह की अवस्था में, विरह में व्याकुल होकर के वह छटपटा रही हैं, अत्यंत दुख से भर गई हैं। दुख के दिनों में सुख के दिनों का स्मरण हो जाना सहज ही स्वाभाविक है। उर्मिला को जब अपने बीते हुए सुखों के दिन याद आते हैं तो वह सिहर उठती हैं। ऐसा नहीं है कि वह विरह की अवस्था में वो जो सुख के दिन हैं वो भूल गई हैं। सुख के दिन जब उनको स्मरण होते हैं तो वे सिहर उठती हैं, व्याकुल हो उठती हैं, उनका हृदय कसक से भर जाता है और फिर उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। सखी के द्वारा उज्जवल भविष्य के आश्वासन से उसे थोड़ा बहुत संतोष हो जाता है। अपनी विरह वेदना के कारण वह इतनी उदार बन गई हैं कि राजमहल में पले हुए और पिंजरों में बंद सभी पक्षियों को मुक्त करा देती हैं। वो व्याकुल हैं, विरह से व्यथित हैं, इसलिए उन बंद पक्षियों को देखकर वह छटपटा उठती हैं और वह उनको मुक्त करा देती हैं ताकि वह अपना जीवन सुखपूर्वक यापन कर सकें। उन पक्षियों को देखकर उन्हें अपनी संयोगावस्था के सुखद दिनों की भी याद आ जाती है और वह उससे पागल की भांति आलाप करने लगती हैं। वेदना सहते सहते वह इतनी अभ्यस्त हो गई हैं कि उसे वही अच्छी लगने लगती है। प्रियतम के प्रति अपार प्रेम को बढ़ावा देने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वह सोचती हैं कि उसे अपनी वियोग दशा से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि विरह और अभिसार का अटूट संबंध है। वह सुलभ को दीपक की लौ पर जलते देखती हैं तो यही निष्कर्ष निकालती हैं कि प्रेम की पूर्णता दोनों ओर से प्रेम पालन में ही होती है। जैसे कि पतंगे के साथ साथ दीपक भी जलता रहता है, दोनों ओर से जलने में है। अर्थात जब पतंगा दीपक की लौ में जलता है तो पतंगा तो जलता ही है, साथ ही साथ दीपक भी जलता रहता है। और कभी वह विरह में इतनी अधिक व्यथित हो जाती हैं कि उसकी व्यथा को ही वह नहीं संभाल पाती और रात में नींद से में न आने के कारण अपनी सखी से पूछ बैठती हैं कि ऐसा लगता है कि मेरा रात से संघर्ष छिड़ गया है, तभी तो वह मुझे चैन से सोने नहीं देती। वह सोते सोते बार बार चौंक पड़ती है। जैसे कोई व्याकुल होता है, व्यथित होता है तो अचानक नींद में उसकी बार बार आँख खुल जाती है, वह चौंक जाता है, वो व्याकुल हो जाता है। उसी प्रकार पति के विरह में उर्मिला इतनी अधिक व्यथित हैं कि वह बार बार नींद में चौंक पड़ती हैं। पुष्पों की सुवासित सुगंध उन्हें सहन नहीं होती। वह प्रिय मिलन के लिए अत्यंत अधीर हो जाती हैं। कभी वह नींद को इस प्रकार बहकाकर अपने पास बुलाती हैं जैसे खिलौने का लोभ देकर बालकों को बुलाया जाता है। उनकी सारी रात जागते जागते बिलखते बिलखते ही बीत जाती है। तारे छिप जाते हैं, प्रभात आता जाता है और प्रातःकालीन सुषमा में कुछ देर के लिए डूबकर अपनी विरह व्यथा को भूल जाती हैं। कुछ समय के पश्चात बसंत ऋतु आ जाती है। यह ऋतु विरहणी के लिए अत्यंत ही कष्टप्रद होती है। बसंत ऋतु के आने से चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखर जाती है।
निर्मल जल में से भरी हुई वापी में हंसों को सानंद किलोरे करते देखकर उर्मिला का हृदय भी कसक उठता है। उन्हें अपने प्रीतम की स्मृति हो उठती है, मिलन के दिनों की याद आ जाती है, क्योंकि उसने तो इन वापियों में अपने प्रीतम के साथ अनेक प्रकार की आनंद क्रीड़ाएँ की थीं। तो बसंत ऋतु आने पर जब चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है, हरियाली बिखरी हुई है, सुंदर फूल खिल रहे हैं, हंस आनंद में किलोरे ले रहे हैं, तो ऐसे में उर्मिला व्यथित होकर अपने प्रीतम को याद करने लगती हैं, क्योंकि इन्हीं वापियों में उन्होंने भी अपने प्रियतम के साथ संयोग के क्षणों में आनंद की अनेकों क्रीड़ाएँ की थी। तो ये आज व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में इसी को हम भाग 3 में अपना कंटिन्यू करेंगे और साकेत के नवम सर का सार जो संक्षिप्त रूप है, नवें सर की पूरी कथा मैं आपको बताऊंगी आगे के व्याख्यान में। धन्यवाद बच्चों।